गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। सभी के साथ में फिर से मुखातिब हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं उससे हम लोग आगे चलेंगे। अभी फर्स्ट ईयर का हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जिन्हें ये दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती, अक्सर वही लोग इस दुनिया को की हिस्ट्री बदल देते हैं। दोस्तों, अपने आप को कभी ये मत समझिए कि मुझसे ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा, मैं इसकी चीज़ को नहीं कर सकता हूँ। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है। हर एक चीज़ आदमी ही करता है, इसलिए आप भी कर सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मेहनत करना पड़ेगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आप उतना मेहनत कर पाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे क्वेश्चन स्टार्ट करें। इससे पहले क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं, और बेल आइकन को दबा दीजिए। और जहाँ भी प्रॉब्लम हो उस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा डिस्कस कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, कल हम लोग पिछले क्लास में 50 क्वेश्चन तक कर चुके थे, और 51 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर में। जो सेट 2 है मेरा, सेमेस्टर 2 का जो क्वेश्चन है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेंटर स्क्रू इन डाई स्टॉक। डाई स्टॉक में जो सेंटर स्क्रू होता है उसका काम क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों, उसका काम क्या होता है, जब हम डाई चलाते हैं तो पहले एकदम पतला थ्रेड बनता है, अर्थात कम गहराई में पड़ता है, फिर अधिक गहराई में बनता है। उस गहराई को एडजस्ट करने के लिए, कट की गहराई को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस सेंटर स्क्रू का उपयोग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 52 में, क्या है? एक जो चिन्हित है दोस्तों, वह जो है क्या है, थ्रेड का एंगल है। जो एक चिन्हित है वह क्या है दोस्तों? थ्रेड का एंगल है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन, विच टर्म्स डिस्क्राइब द एक्सियल मूवमेंट ऑफ स्क्रू इन वन कंप्लीट टर्न। जब एक टर्न हम पूरा घुमाते हैं स्क्रू को, तो उस जितना वह आगे बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जितना वह एक टर्न में आगे बढ़ता है उसको हम लीड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वह लीड कहलाता है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बीट इज मेजर्ड। ड्रिल बीट का जो साइज है वह कैसे मापा जाता है, कैसे चेक किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, उसका जो साइज है उसमें एक लेंड पार्ट होता है। जो दांत बने होते हैं ना, सबसे जो बाहरी सिरा होता है दांत पर वाला, उसमें जो सबसे बाहरी होता है, जो चमकदार होता है, बहुत पतला होता है, उसको हम लेंड बोलते हैं। ठीक है, और उसी के साइज से हम ड्रिल का साइज प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 54 का 54 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर, व्हाट इज द हेलिक्स एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल। जनरल पर्पस के लिए ड्रिल का हेलिक्स एंगल क्या होता है? दोस्तों, जनरल पर्पस के लिए हेलिक्स एंगल जो होता है ड्रिल का, वह होता है 27.5 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। यह जो टूल है इसका नाम क्या है? तो दोस्तों, यह जो है काउंटर सिंक टूल है। और काउंटर सिंक में कहिए कि काउंटर सिंक टूल तो देखें कुछ अलग टाइप का होता है दोस्तों, इसमें पायलट लगा हुआ है, इसलिए यह काउंटर सिंकिंग टूल ही है, लेकिन इसके साथ क्या है, पायलट। Which part of a reamer is designed for the removal of chips। जो डिजाइन किया गया है रीमर का चिप्स को रिमूव करने के लिए, उस पार्ट को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको दोस्तों हम फ्लूट्स बोलते हैं, जिसके कारण वह क्या करता है, आसानी से चिप्स को बाहर निकालता है, इसलिए वह डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल। टाइप एस जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसका काम क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, उसका काम होता है कि नर्म और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। अब एन टाइप पूछ दे तो ऑप्शन बदल जाएगा, तो हो जाएगा सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। अगर एन टाइप दे दे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एस दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर हमको दे देता
H दे देता तो क्या होता, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर रफ होल इन ड्रिलिंग। अगर रफ छेद हो रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों, उसका कारण जो है वह हो जाता है कि जब किसी भी ड्रिल के कटिंग एज अगर क्या होगा कि धार सही नहीं है, इस वजह से वह क्या होगा, रफ कटिंग करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है, अर्थात वह शार्प नहीं है, जिसके कारण क्या होगा कि रफ ड्रिल होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ड्रिल साइज फॉर फिनिशिंग 519 mm रिमिंग होल एज पर टेबल अंडर साइज 0.2 एंड ओवर साइज 0.05। अंडर साइज दिया है 0.02 mm है। और इस दोनों को क्या करेंगे हम, रिमर साइज में से माइनस कर देंगे तो हमको ड्रिल साइज निकल जाएगा, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18.75। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 61, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का नाम क्या है दोस्तों, यह काउंटर बोरिंग टूल है और यह ऑपरेशन जो है वह काउंटर बोरिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 62, व्हाट इज द रीजन इफ द ड्रिल्ड होल इज लार्जर देन द ड्रिल साइज। यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है। यदि छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है, अर्थात जो ड्रिल किया गया है वह क्या है, जो ड्रिल का साइज है उससे बड़ा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों। इसका कई कारण है, लेकिन मूल कारण क्या है, जो कटिंग एज है उसका साइज जो है वह अनइक्वल है, जिसके कारण क्या होता है, यह असमान बनता है, तो साइज से यह बड़ा हो जाता है। एक और कारण होता है दोस्तों, अनइक्वल लिप साइज, लिप कटिंग साइज और कटिंग लिप एंगल। अगर एंगल भी अलग अलग हो जाता है दोनों दांत का, उसके कारण भी क्या होता है, साइज बड़ा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 63 क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ थ्रेड। चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली सतह को क्या कहते हैं दोस्तों, जो थ्रेड का सबसे दोनों तरफ अंतिम छोर होता है वह क्रेस्ट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 64, व्हाट वी डिनोट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का हार्ड बॉन्ड होगा। अब इस चीज को इससे पीछे भी एक क्वेश्चन में मैंने क्लियर किया था, यहाँ भी मैं कर दूं। जो 32 है वह क्या है, कंपनी का अपना नंबर है। ए क्या है, एब्रेसिव है। ए से कौन सा एब्रेसिव होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, साइज है जो मीडियम है। एच क्या है, एच ग्रेड है। कौन सा ग्रेड है, तो सॉफ्ट है। ए से एच तक सॉफ्ट ग्रेड होता है। ठीक है, और आई से पी तक जो होता है वह क्या होता है, मीडियम होता है। और क्यू से जेड तक जो होता है वह हार्ड होता है। ठीक है, एच के बाद क्या है, एच है। एच क्या चीज को दिखाता है, स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ओपन और डेंस। तो ये कौन सा है, तो ये ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भी दिया है जो बॉन्ड को दर्शाता है, जो विट्रीफाइड बॉन्ड है। ठीक है दोस्तों, बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं, सेलक बॉन्ड होते हैं, उसके बाद रबर बॉन्ड होते हैं, रिजिनाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, कई सारे विट्रीफाइड बॉन्ड हैं, तो सभी बॉन्ड को अलग अलग लेटर के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट 65, व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील। अगर ग्राइंडिंग करना है किस पर, डाई स्टील पर करना है, तो उसके लिए हम किस एब्रेसिव वाले ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। अगर डाई स्टील पर करना है तो हम किसका करेंगे, सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड स्टील का हम प्रयोग करेंगे। कब, जब डाई स्टील पर करना हो तब। नेक्स्ट चलते हैं, विच टर्म इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन्स। कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। तो बॉन्ड की मात्रा किसको, बॉन्ड अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हार्ड होगा, और वो क्या कहते हैं कम होगा
नेक्स्ट 67, यहाँ पर चिन्हित है, एक्स चिन्हित भाग है वर्नियर माइक्रोमीटर में, वह क्या है? तो दोस्तों वह जो बैरल है, क्या बैरल होता कब? जब वह वर्नियर स्केल पर एक्स चिन्हित नहीं होता तब उसको बैरल ही हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्नियर स्केल पर दिखा रहा है और वर्नियर स्केल जो है वह बैरल पर ही बना होता है, तो वह हो जाएगा वर्नियर स्केल। यहाँ पर ना बैरल होगा, ना थिम्बल होगा, ना डेटम लाइन होगा, तो क्या होगा? वर्नियर डिवीजन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 68 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक जो गेज है उसमें से जो एक्स पार्ट दिखाया गया वह क्या है? तो दोस्तों यह टेलीस्कोपिक लेग है, दोनों साइड लेग है। अब जिधर ये दिखाया गया है वह कौन सा लेग है? तो वह दोस्तों एडजस्टेबल लेग है, उसको हम दबाने पर वह अंदर चला जाता है, तो वो एडजस्टेबल लेग है। और इस साइड वाला उसके अपोजिट क्या हो जाएगा? फिक्स लेग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 69, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस टूल का नाम क्या है? तो दोस्तों यह काउंटर सिंकिंग टूल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि इस एक्स भाग दिखा रहा है, उस एक्स भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों यह जो है पॉइंट एंगल है, बिंदु कोण है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 71, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट मार्क्ड एक्स इन रीमर? ई रीमर का जो आगे वाला फेस जो दिखाया गया है उसमें जो एक्स चिन्हित किया गया है वह क्या है? तो दोस्तों उसको हम फेस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फेस बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 72 नंबर, विच एंगल डिटरमाइंस द रैक एंगल ऑफ ड्रिल? कौन सा कोण ड्रिल के रैक कोण को क्या करता है? डिटरमाइन दूसरे का से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस चीज का हमको ध्यान देना है। 73, व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर 515 mm रिमेमिंग होल? रिमेमिंग होल में 515 है तो उसके लिए ड्रिल का साइज क्या होगा? तो दोस्तों उसके लिए जनरली तौर पर 0.25 जो होता है वो हम माइनस करते हैं, तो हो जाएगा 14.75, ऑप्शन नंबर ए। 74, व्हाई ड्रिल होल आर ओवर साइज इन ड्रिलिंग ऑपरेशन? ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवर साइज होते हैं? ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवर साइज होते हैं? तो ओवर साइज कब होगा? जब क्या होगा? लीफ की लंबाई और समान होगा, अनिक्वल होगा। यही चीज़ हम इससे पहले भी बोले थे। अगर एंगल चेंज हो तो भी, लेंथ चेंज हो तो भी, तो क्या होगा? यहाँ पर अनइक्वल लीफ लेंथ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 75, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट सीट ऑन ड्रिल होल? ड्रिल होल के ऊपर फ्लैट सीट बनाना हो तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? तो दोस्तों उसके लिए हम स्पॉट फेसिंग करते हैं। किसी ड्रिल किए हैं उसके ऊपर में बोल्ट का जो है वह हेड आसानी से बैठ सके, उसके लिए हम क्या करते हैं? उस पर फ्लैट सीट बनाते हैं, जिसको हम स्पॉट फेसिंग कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लूट इन ड्रिल? ड्रिल में फ्लूट्स का उद्देश्य क्या है? ड्रिल में फ्लूट्स का उद्देश्य क्या है? तो उसका क्या काम है? चिप्स को बाहर करना, ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक टूल यूज्ड ऑन होल टू बी थ्रेडेड? थ्रेडेड होल के लिए कितना एंगल होगा अगर काउंटर सिंकिंग करना है थ्रेडेड के? तीन काम के लिए अलग अलग होता है। अगर रिवेट के लिए काउंटर सिंकिंग कर रहे हैं तो कितना होता है? 75 डिग्री होता है। अगर हम स्क्रू थ्रेड के स्थान देने के लिए दे रहे हैं तो कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। अगर हम थ्रेड काटने के लिए काउंटर सिंकिंग कर रहे हैं तो कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तीनों के लिए काउंटर सिंक का एंगल अलग अलग होता है, इस चीज़ का हमको याद रखना है। ठीक है। 78, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड? अगर ब्लैंक साइज अर्थात किसी भी बोल्ट है या रॉड है उस पर हमको क्या करना है? थ्रेडिंग करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ब्लैंक साइज निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर जितना साइज का डाया है उतना ही साइज का अगर हम क्या करेंगे? रॉड देंगे तो क्या वह थ्रेड काट पाएगा? नहीं, उससे हल्का सा कम होगा। तो कितना होना चाहिए? डी कितना? कैपिटल डी, उसका जो डी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो दोस्तों उसके लिए फार्मूला होता है कैपिटल डी इक्वल टू डी माइनस पी बाई 10।
अब क्या है, डी में से माइनस कर देते हैं, पी मतलब होता है पिच, पिच बट्टा 10, पिच जितना का थ्रेड हमको बनाना है, जितना पिच का थ्रेड बनाना है उसमें 10 से भाग देके और उसको जितना आता है उसको माइनस कर देते हैं, किसमें, डी में से हम माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 78 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट 79 में चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डाई, डाई का नाम क्या है। तो दोस्तों यह हाफ डाई है। स्प्लिट डाई क्या होता है, जो गोला वाला होता है और बीच में कटा होता है उसको स्प्लिट डाई कहते हैं। सॉलिड डाई क्या होता है, जिसमें गोलाकार होता है और उसमें बीच में कटा हुआ नहीं होता, उसको सॉलिड डाई कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाफ डाई हो गया। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, which type of thread the crest and roots are rounded the form a semicircle। अगर किसी प्रकार की चूड़ी के रूट और थ्रेड जो है वह आकार जो होता है वह सीधा 90 डिग्री होता है। ठीक है, नकल 3 में क्या होता है, अर्धगोलाकार होता है। 29 डिग्री क्या होता है, तो इसका होता है एक्मी थ्रेड का होता है। एक्मी थ्रेड को ही ट्रेपेजोइडल थ्रेड कहते हैं। ठीक है, तो डी जो है उसको हम एक्मी थ्रेड भी कहते हैं, जिसका एंगल होता है 29। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी, नकल थ्रेड। नेक्स्ट 81, व्हाट 5 डिनोट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। दोस्तों इसको तो पूरा हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 के बारे में बता देते हैं कि 5 क्या है। तो दोस्तों 5 जो है वह क्या है, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, पूरा डिटेल में कितने बार इससे पीछे क्वेश्चन में बता चुका हूँ, उसको पीछे वाला रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉन्डेड व्हील इज यूज्ड इन फाउंड्रीज फॉर ड्रेसिंग कास्टिंग। अगर क्या किया गया है, ड्रेसिंग कास्टिंग करना हो, मतलब कोई ढलाई किया गया है, ठीक है, और उसको क्या करना है, ग्राइंडिंग से उसको फिनिशिंग करना है। कास्टिंग किया गया था, ढाला गया है, उसको ग्राइंडिंग से उसको क्या करना है, कास्टिंग करना है, बनाना है, तैयार करना है। तो उसको हम ड्रेसिंग करना है, उस कास्टिंग को क्या करना है, ड्रेसिंग करना है। तो हम किस बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम रेजिनॉइड बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 82 का डी हो जाएगा रेजिनॉइड बॉन्ड। अच्छा दोस्तों, रेजिनॉइड बॉन्ड को हम क्या चीज से इंगित करते हैं, तो दोस्तों इसको हम बी से इंगित करते हैं, जबकि रबर बॉन्ड को आर से इंगित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप एब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए ग्रीन सिलिकॉन सीमेंटेड कार्बाइड है तो क्या होगा, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड होगा। ठीक है दोस्तों, 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर डिवीजन ऑफ ए वर्नियर माइक्रोमीटर। अगर वर्नियर माइक्रोमीटर है उसमें से एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर है, इस चीज को याद रखना है, कौन सा माइक्रोमीटर है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर है। अब उसमें एक वर्नियर डिवीजन का मान बताना है। दोस्तों एक वर्नियर डिवीजन और एक थिम्बल डिवीजन के बीच के अंतर जो होता है वह क्या होता है, उसका लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो कितना होता है, 0.001 mm होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 mm। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो एक थिम्बल डिवीजन माइनस एक वर्नियर डिवीजन, तो एक थिम्बल डिवीजन कितना होता है, तो 0.01 mm होता है। तो 0.01 mm होता है, उसके बाद अगर हम एक जीरो लगा दें तो कोई दिक्कत, तो हमको क्या आ जाएगा, 0.001 आ जाएगा। यहाँ पर एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या होगा, 0.009 mm। ठीक है, 85, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें जो चिन्हित किया गया है एक भाग, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों उसका जो नाम है वह क्या है, प्लंजर लॉक है। वह क्या है, प्लंजर लॉक है। नीचे 2 लेग हैं, जिसमें एक क्या है, दोनों लेग हैं जिसको हम टेलीस्कोपिक लेग बोलेंगे, उसमें एक फिक्स लेग है और एक एडजस्टेबल लेग है। जो ऊपर निकला हुआ भाग है उसको हम हैंडल बोलते हैं। समझ में आ गया होगा ये चारों ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 86 नंबर है, व्हाट इज द मेथड ऑफ
तो उसको हम कौन सा मेथड कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम इजी आउट मेथड कहते हैं, अर्थात ये इससे हम आसानी से निकाल लेते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इजी आउट मेथड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है, वाई ग्रे कास्ट आयरन विडली यूज्ड फॉर मशीन टूल्स? मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? ठीक है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका जो कारण है वह है मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल। अगर हम उससे टूल्स बनाते हैं उस पर क्या होगा, जल्दी कोई ठोकर नहीं लगेगा, उस पर कोई स्क्रैच नहीं आएगा, वह फिनिशिंग बना। क्यों? क्योंकि वह मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल था, तो उस पर कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा। इसलिए ग्रे कास्ट आयरन का हम उपयोग करते हैं क्या चीज़ के लिए? मशीन टूल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द टैप ड्रिल साइज फॉर M20 इंटू 1.5? 1.5 है दोस्तों, 15 नहीं है, 1.5 है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार 18.5। अगर फार्मूला से निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है टैप ड्रिल साइज इक्वल टू टैप साइड माइनस 2D। उसके द्वारा भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑप्शन के अनुसार सेलेक्ट करते हैं 18.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 89, व्हाट इज द ड्रिल होल साइज फॉर 16 mm रीमर? 16 mm रीमर चलाना है तो उसके लिए ड्रिल साइज क्या होगा? दोस्तों उसके लिए ड्रिल साइज होगा 15.75, ऑप्शन नंबर ए। 90, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज X? X से जो चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है? दोस्तों देखिए, एक ऊपर क्या है? पिनियन लगा हुआ, स्पार गियर। अब यहाँ जो X चिन्हित है उसके साथ क्या लगा हुआ? दूसरा पिनियन लगा हुआ। याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 91, व्हाट इज द साइज ऑफ ड्रिल्ड होल फॉर रिमिंग 510 mm? 510 mm की रिमिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का साइज क्या है? तो इसके लिए 510 mm का रिमिंग करना है तो ड्रिल का साइज क्या होगा? 9.75 होगा दोस्तों। ठीक से, कहाँ था क्वेश्चन? 91 में था। ऑप्शन में चलते हैं, 9.75 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट 92 में दिखाया गया है रीमर, और रीमर में क्या किया गया है कि X चिन्हित किया गया है, अर्थात वह क्या है, जो उसका लीड है वह टेपर में है। तो वह क्या है, जो एंगल दिखा रहा है वो कौन को दिखा रहा है? एंगल को दिखा रहा है। तो वह कौन सा एंगल है? तो टेपर लीड एंगल है, क्योंकि वहां से लीड जो है टेपर हुआ, तो कितना टेपर हुआ है, कितना एंगल में हुआ, तो उसी को वो दिखाता है टेपर लीड एंगल। तो 92 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 93, वाई ड्रिल्स होल आर ओवर साइज देन ड्रिल डाया? ड्रिल की व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों है? अब ड्रिल की साइज में तुलना में ये बार बार हो चुका है, नहीं? तो अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज। अब अनइक्वल लेंथ ऑफ लिप बोले या अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज बोले, बात होगा क्या? बराबर। यहाँ पर जब भी ये क्वेश्चन आए दोनों में से एक ऑप्शन कोई देगा और उसी में से एक को चूज करना है, अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज या अनइक्वल लेंथ ऑफ लिप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 94, व्हाट इज द काउंटर सिंक एंगल ऑफ चैम्फरिंग इन द एंड ऑफ ड्रिल होल फॉर थ्रेडिंग? फॉर थ्रेडिंग के लिए कितना? इससे पहले भी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस किए हैं, तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 95, व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड? इस थ्रेड का नाम क्या है? दोस्तों यह जो है का भाग जो है एकदम 45 डिग्री में, तो ये क्या है? शॉर्ट टूथ थ्रेड है। लेकिन अगर 45 डिग्री एक तरफ रहता और एक तरफ क्या हुआ 7 डिग्री रहता, तो वहां पर क्या होता? तो वहां पर बटर थ्रेड होता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं 96 में, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड X? X से जो चिन्हित भाग का नाम है वह क्या है? तो दोस्तों वह जो है हेलिक्स एंगल है। वह सेंटर से थ्रेड कितना एंगल में बना हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? हेलिक्स एंगल। सेंटर से नहीं बल्कि सेंटर से जो 90 डिग्री का कोण बनता है, जहाँ पे वो जो थ्रेड है वो टच कर रहा है, वहाँ से 90 डिग्री का जब हम कोण लेते हैं सेंटर से, उससे जो थ्रेड का बीच का एंगल बन रहा है वह क्या है? हेलिक्स एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट 97, why center screw is provided in the die stock
व्हाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक, डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है, सेंटर स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है। दोस्तों इससे पहले भी हम शुरू में फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मैट्रिक वी थ्रेड, मैट्रिक वी थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो दोस्तों 60 डिग्री होता है। 47.5 डिग्री कितना होता है किसका, तो वह होता है बीए थ्रेड का। 29 डिग्री किसका होता है, तो वो होता है एक्मी थ्रेड का। 60 डिग्री किसका हुआ, तो मैट्रिक वी थ्रेड का भी हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड का भी हो गया, अमेरिकन थ्रेड का भी हो गया, वी शार्प थ्रेड का भी हो गया। ये सब का क्या है 60 डिग्री है। 45 डिग्री दोस्तों किसी का भी थ्रेड एंगल नहीं होता है। 55 डिग्री होता है, बीएसडब्ल्यू का होता है, बीएसएफ का होता है, बीएसपी का होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर ग्राइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो इसमें 46 जो है क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। 46 क्वेश्चन, व्हाट इज द टूल यूज्ड इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में यह जो दिखा रहा है टूल, उस टूल का काम क्या है, वह कौन सा टूल है दोस्तों। तो यह जो है डायमंड ड्रेसर है, जिसका काम ड्रेसिंग करना होता है। ठीक है दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन आज हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए। टोटल 50 क्वेश्चन आज हम लोग किए, 50 क्वेश्चन पहले कर चुके थे। नेक्स्ट वीडियो में 101 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक करेंगे। एकदम बने रहिए मेरे साथ, लगातार क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को खत्म होने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे में। ओके, बाय।